हेलो। ये गुड्डू बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। कि मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला आपने फॉर्म भरा था पुलिस में आने के लिए और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। गुड्डू, मैं आपसे ये चाहता हूँ एक सीनियर होने के नाते कि क्या वो वजह हो सकती हैं कि हम आपको पुलिस में रखें? आप कौन बोल रहे हैं? हमारे ही ऑफिस में आपके फॉर्म्स आते हैं। अब फॉर्म तो हम भरे थे। जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने ये अपनी अपनी ख्वाहिश रखी है कि आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। क्या वजह हो सकती है कि आपको पुलिस की नौकरी हम यहाँ से दें? पुलिस का हम करना चाहते हैं। समाज में बहुत करप्शन बढ़ गया है और मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। और हम किसी से नहीं डरता हूँ। हम वो तूफान हूँ जो किसी भी आंधी से लड़ जाता हूँ। और सर सुनिए हमारा बात। हम एक ऐसा बिजली हूँ जो दुश्मन पे गिरेगा और उसको भस्म कर देगा पूरा। चांस दे दीजिए, एगो मौका दीजिए। कोई भी साला सामने आएगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। सबको एकदम पीट पीट के सुधार दूंगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। सुनिए मेरा बात। जय हिंद। जय हिंद। आपको और अपने बारे में बताता हूँ। हम कहीं भी जाता हूँ तो सबको ऐसा बहादुरी का ऐसा काम करूंगा। और सुनिए हमारा हमारा सर, हम अपना जब गांव में था, ये छुटपुटैया जितना सब गुंडा था सबको भीतर ठूस देता था, सबको मार मार के सुधार दिया हूँ। लेकिन जब अपना पर आ जाता हूँ तो अच्छे से अच्छा गुंडा पानी मांगता है मेरा सामने। सर आप हमारा फॉर्म में हाइट और फिजिक का फोटो भी देखे होंगे, कितना सॉलिड और बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर आप हमको एक गो चांस, बस एक बार हमको सर। उसके बाद देखिए ये जवान आप भी कहेंगे किसको हमने चुना के पूरा भारत में ऐसा पुलिस नाम करेगा, सारा प्रशासन ठीक कर देगा एकदम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पुलिस में ही नौकरी करना चाहते हैं और यहीं बैठ के आप सेवा करना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करेंगे आप? जी सर, हम सेवा करना चाहता हूँ और सबको सुधार कर रख दूंगा। हमारे अंदर वो चीज है सर। आप हमको एक चांस दे दो, फिर देखो सर। नहीं, ये पक्की बात है कि आप करना चाहते हैं जी सर, पुलिस की नौकरी? नहीं, है। मेरी बात फॉर्म भरे सुनिए हैं गुड्डू, तभी मेरी ना। बात सुनिए। आप जब इतने दिल लगा के करना चाहते हैं तो आप इनकी वाइफ हैं, आप भी फोन लाइन पे मेरे साथ हैं। क्यों आप बार बार जिद कर रही हैं कि इनको दुबई जाना है? क्यों आप इनके पीछे पड़े हुई हैं कि दुबई चलो वहीं नौकरी करेंगे, वहीं रहेंगे? क्यों? हाँ, हमारा दिल कर रहा है दुबई जाने का। ए जी, बोलते काहे नहीं है? हाँ, दुबई जाना है तो जाना है। अब बोल दिए ना, आप समझ जाइएगा हमको जाना है। तो तुम हो लाइन पे? अभी देखो, दुबई वाला जो अभी पासपोर्ट वगैरह भरे हैं, फ्लाइट वो जब तक अभी नहीं होगा तब तक तो अपना ये तो पुलिस वाला काम कर लेंगे। जब यही सोचे हम। अगर तुम कह रही हो, जिद कर रही हो, तो तुम जैसा कहोगी तो चल देंगे, दुबई चल देंगे। फिर पुलिस वाला फिर देखा जाएगा बाद में, पुलिस वाला। और सर आपसे हम बाद में आराम से अकेला में बात करेंगे। Yes, who's this? I'm calling from Crash Coaching Center. Okay, Can I help have you? your 2 minutes, sir? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने। If you don't mind, मैं खुल के बात कर लेता हूँ। आपको कोई क्रश है और आप बात नहीं कर पाते हो उससे, why? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक लड़की है जिसको थोड़ा मतलब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। वही एग्जैक्टली आप कर भी नहीं पाओगे। और ये आप ही नहीं हो, पता नहीं कितने हैं इस दिल्ली शहर में, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते। मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है। इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है, वी हैव लाइक मोर देन 15,000 मेंबर्स। इनसे बात भी नहीं हो पाती थी, आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके। तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी रजिस्ट्रेशन क्या होगा या फिर क्या होगा हमारी तरफ से? रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल सा फीस है, वो भी हम जब लेते हैं जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है। अच्छा, तो अभी हमको कुछ नहीं करना? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम करेंगे, आपको पूरी कोचिंग देंगे। ओके सर, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे? मैं आपको सर, इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। डेमो कैसा? मतलब I'll let you know। सर मैं जान सकता हूँ जो आपका क्रश है उसका नाम क्या है? सर आंचल। सर क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर, मान लीजिए मेरे ऑफिस में है, आप सोचिए ये आंचल है। आप आंचल से बात नहीं करें ना कभी आपने? नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हुई। होगी ना, इससे पहले नहीं हुई थी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा, आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है। आप इनको प्रपोज करना है, जरा हाय हेलो कर लीजिए पहले आप। हेलो, हाय। हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं ये आपसे ये कह रहा था, अभी पॉइंट पे बताइए, अभी पॉइंट पे बताइएगा। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपने कहा मैं अच्छा हूँ। अभी तक सब अच्छा हो रहा है। डर क्या होता है कि कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए कि कुछ भी अच्छा ना हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अच्छा। सो क्या करती हो आप, ये पूछे। तो आप क्या करती हो?
मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप कॉलेज आप पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ, दोबारा मत पूछो, कभी दोबारा मत पूछना। इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप रिपीट मत करो ना, उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप भी कह रहे हो आप कॉलेज में पढ़ती हो। पॉइंट पे आ जाओ। तो मेरे को सीधा प्रपोज करना प्रपोज है, करो, मतलब। प्रपोज करो। हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब आप मेरे को काफी अच्छी लगती हैं। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। वो तो आप देखिए, ठीक रुकिए है, रुकिए लेकिन- रुकिए रुकिए, आपको शक्ल देखनी नहीं है आईने में, वो कह ही रही है। आप ये मत करना आईने में जाके शक्ल देख लूं मैं कैसा हूं। सब कहती हैं, अच्छा। सब कहती हैं, अच्छा। वो उनकी इंटेंशन नहीं होती कि जाके देखे, क्योंकि आईने से तो इन्हें कोई फुर्सत नहीं मिलती। आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना, आपने करा ही नहीं है अब तक कॉफी के लिए ऑफर। आप हेलो, आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे? आप खाइएगा मत, वो कह रही है। अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया, कॉफी पे अड़े रहो। आप जूते पे थे ना, ध्यान हटा दो अभी, आप बिल्कुल जूते पे थे। उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भूल जाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉफी पे कॉफी अटके पे रहना। रहना। देखिए इस पॉइंट पे आके ना, इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है, ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है, ये हिम्मत तोड़ रही है। लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है। आप लगे रहो, आप ये बोलो कि मैं आपको खुश रखूंगा पूरी जिंदगी, शादी का प्लान कर लिया है मैंने आपसे। बोल के देखो, बोल के तो देखो क्या निकल के आता है। आप अब मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके आज सिर्फ आज से नहीं, मैं आपके शादी करूंगा। हमने बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली है, मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। अच्छा अच्छा, मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो। देखिए उसने क्या बोला है, भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा, यही कहा है ना। आपको दांत तोड़वानी नहीं है, आप पहली पैर पकड़ लेना ना भाई के। जैसी भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो। जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा, दांत दिख ही नहीं रहे उसे। आप बात कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूं आपकी तरफ से क्या निकल के आता है। बोलो कुछ। मैम एक काम कीजिए ना, आप एक बार अपना नंबर दे दीजिए। यार एक सेकंड, आप फोन चुप में रहना। बात करें। आप चुप, ये आपने ये बिल्कुल पागलपन की बात करी। आप इसको फोन कर रहे हो, इसी का नंबर मांग रहे हो। वो समझेगी इतना बड़ा डम है, मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहा है मेरा नंबर क्या है। अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है। अब जो मेरी कलीग है ना, ये आपसे कुछ पूछेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है। आप कुछ पूछिए इनसे। अच्छा तुम्हारा नंबर मुझे दोगे? हाँ जी, 9250। यही तो आप पागलपन कर रहे हो यार, यही तो आप इतने भावुक क्यों हो। सर फिर नंबर मांगा था। तो तुमने क्या क्या मांगा था, क्या क्या मिल गया तुम्हें? यार सोच समझ के बात करो ना। आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो सकता ना। दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, ये कुछ पूछेगी रैंडमली, आप पूछे कुछ रैंडमली। अच्छा सुनो, डेट पे चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ बताओ कब। ओ मेरे ठाली और वेले आदमी, तेरे पास कितना टाइम है यार? तो क्यों पहली बार में मान गया? इसने बोला। तो अभी तो काट दिया यार इसने। मैं इसको जरा बताता हूँ फोन करके किसका मुर्गा बन रहा था, पता तो चल जाएगा। और आप लोग ऐसे लोगों को टैग करिए जिनको इस कोर्स की जरूरत है। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो हेलो आंटी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? वैक्सीन? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं लगवानी मुझे। नहीं, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था, मैं आप ही की सोसाइटी में हूँ और मेरी मम्मी के भी लग गई है। और मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम, 2 घंटे का वेट है। हो सकता है 15 मिनट में भी आ जाए नंबर। नहीं लगवानी मेरे को। आंटी आप उससे तो नहीं डर रहे रिएक्शन से? अभी तो बहुत से लोगों से बात हो गई है मेरी अरे नहीं लगवानी मेरे को, हिंदी नहीं समझ आ रही आपको? नहीं लगवानी मुझे वैक्सीन। हेलो आंटी आपको ये सुई वुई का तो डर नहीं है? मेरी मम्मी भी, हमारे यहाँ दादी के लग गई, मेरी मम्मी के लग गई, इनको भी सुई का डर हो रहा था। वो नॉर्मल निडल है जिसका है ना। आप सुई वुई से डर रहे हो क्या? पागल हो क्या? नहीं लगवानी मेरे को, अभी समझ नहीं आ रही आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जैसे आप हमने जब बैठे थे ना तो डॉक्टर्स भी बता रहे थे, अब तो हजारों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के लग गई है। आंटी मेरी मम्मी के भी लग गई है, दादी के भी लग गई है, कोई रिएक्शन नहीं था, बस थोड़ा बहुत फीवर आता है कुछ लोगों को। लगवा ली ना मम्मी को? हाँ मम्मी को लगवा ली। आंटी को भी लगवा ली ना? दादी को मुझे भी। नहीं लगवानी, मेरी चिंता मत करो तुम। हेलो ऐसा तो नहीं है आंटी आपको पता ना हो कि रजिस्टर कैसे करना है? मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। मैं बताऊं आपको? अरे तू पागल है क्या? मेरे को पता है कैसे करना है। आरोग्य सेतु से करना है, और वो कौन सी ऐप है, वो कोविन वाली, उससे करना है। आपको पता दिमाग है? खा लिया मेरा। आपको पता है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता है ये, जब आपने कराया नहीं तो? अरे अपने हस्बैंड का कराया, मेरे को मालूम है, उनका कराया मैंने। और अब दोबारा फोन मत करियो मेरे को, जूते मारूंगी फोन में से घुस कर। आंटी मैं तो आपकी उसकी बात कर रहा हूँ ना, फायदे की। मेरे को नहीं चाहिए ना फायदा, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात? नहीं चाहिए मुझे फायदा कोई। देख लो कोविड अभी ज्यादा फैल रहा है। कितनी नहीं तुमने मुझे खबर सुनाई है,
क्या तुमने मेरी तो आंखें खोल दी तुमने मुझे बताकर, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज दिया तुमने मुझे। थैंक यू। चुप कर, सब बता मेरे को। हेलो आंटी आपने फोन काट दिया था। मैं ना अरे पूछना क्या तेरे को, बता क्या पूछना तेरे को वैक्सीन के बारे में। नहीं आपको सुई से तो डर नहीं लग रहा है? नहीं रिएक्शंस के बारे में तो नहीं सोच रहे ज्यादा? नहीं सोच रही, पूछना है और कुछ? हाँ मतलब ये तो नहीं है कि दो में से कौन सी लगवाऊं, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, ये तो नहीं हो रहा दिमाग में? दोनों ही ठीक है। अरे डॉक्टर मत बन, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, समझ आइए। तो फिर भी नहीं लगवा रहे आप? कुत्ते के बच्चे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? तब से बड़बड़ करे जा रहे हैं, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? वैसे बात करके मैं 45 की नहीं हूँ अभी। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, दिमाग की दही बना दिया है। कभी वैक्सीन से डर नहीं लगता, कभी सुई चोटी लगेगी। पागल हो गए बेवकूफ। माँ को लगवा ली ना अपनी, हाँ जी। फर्क पता चल रहा है अपनी माँ में और मेरे में अब? नहीं मैं तो इसलिए कह रहा था कहीं डर वर उसकी। अरे लगवा लूंगी मैं जब 31 32 पे आएगा। सॉरी आंटी। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी, मगर लगवा लेना आप 31 पे। लगवा लूंगी, ज्यादा हमदर्द मत बन। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? नाम? ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो मैं वहाँ को था। अच्छा मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो समझ, सच बताऊं मैं तो एक बच्चे भी मिल ली नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या है इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं? तो मैं तो यूं दब गई। बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बथेरी परेशानियां लग जाए। थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबा ली शुरू से, उन्होंने मुझे यूं ही किया। जब कितना बर्दाश्त करती है मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ अरे देखो, शरीफों का तो यही जमाना रह गया। वो मुझ पे चिल्लाती नहीं सारी उम्र। अब जब तक खुद दबाया वही है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी हैं उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं तो ये एक सेकंड, अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो, प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो जाए यहाँ से। ये प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को जरा। हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जा यहाँ से, मैं जूता मार दूंगा। बात कर रहा है। हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं? प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया, सुन तो लो मेरी। अरे भैया चला जाओ यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा। सबको से बात हो रही है हमारी, निकल जा। मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है। सुनता ही ना तू। हाँ क्या कहो? इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया। प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की। इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक दीदी। अरे इसे तो रोक ले दीदी। रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा, ने खून चूस लिया। ये वाली बात। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो। आई थिंक उठा लिया है। हेलो तो आइए। हेलो। हाँ यस। शैल जी। शैल हाय। आप कौन? डोंट टेक इट रॉन्ग बट वांट टू आस्क यू समथिंग। क्या हो गया है सुधीर से आपका? आप कौन हो? देखिए मैं ये मत समझिएगा कि मैं सुधीर का कोई दोस्त हूँ, लेकिन
आई केम टू नो आप मतलब छोटी छोटी बातों पे आप दोस्ती खत्म कर रहे हो सुधीर से, और वो भी मुझे जब मिला था मैंने बोला कि क्या हुआ शैल से, कह रहा नहीं यार अब वो बात नहीं रही है। तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए शैल, थोड़ा सी आपकी दोस्ती इतनी तगड़ी रही है। आप उसके हमदर्द क्यों बन रहे हो? नहीं, आई एम जैक्स, और मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं बोल रहा सुधीर की गलती हुई है आपकी गलती हुई है, क्या बीच में पंगा हुआ है, बट मैं ये कह रहा हूँ ऐसी दोस्ती खत्म करनी ठीक नहीं है बस। आप ना ये सब बातें उसको सिखाओ। हम उसके लिए यहाँ जान देते थे, आज वो नखरे दिखा रहा है। अच्छा हुआ क्या है? दोस्ती में तो मजाक वजाक चलता रहता है। अगर वो मजाक करे तो हम सह लेते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कर दूं तो वो तिनक जाता है। नहीं उसकी वो गलती है, वो गलती है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे दोस्ती बड़ी काम की चीज होती है। दोस्ती गई भाड़ में गई, उड़ गया मेरा भरोसा दोस्ती पे से। चल मैं ये नहीं कह रहा आप उससे दोबारा दोस्ती कर लो। मैं आपको, आप सिर्फ अगर मेरे को 1 मिनट दे दो ना, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शैल। मैं सुधीर का तो इतना अच्छा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं दोस्ती के बारे में आपको कह रहा हूँ। देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड कबीर, सो आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूँ। कबीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये देखिए उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, मतलब मैं उसका कर्जदार हूँ, मैं आसानमंद हूँ। दोस्ती ऐसी चीज है। मुझे कहीं जाना था 3 दिन के लिए, और राजस्थान में हम जहाँ रहते हैं वहाँ डेजर्ट है काफी, ठीक है? ठीक है। आप अभी गुस्से में सुन रहे हो, आप थोड़ा सा गुस्सा छोड़ो ना तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे आप दोस्ती कर लो, लेकिन आप सुनो, बात को समझो आप, ठीक है? अब मेरे को जाना था 3 दिन के लिए, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरे को अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे शक था, मैं आपको क्लियरली बताऊं, ठीक है? ठीक है। लेकिन मेरे को अर्जेंसी में जाना पड़ गया। मैं और मेरी वाइफ अकेले ही रहते हैं घर में, और डेजर्ट वाला इलाका राजस्थान। मैं वहां से गया, मैंने वाइफ से साफ कह दिया देखो जी ऐसा है, मैं आऊंगा 1 दिन में, और मैं बाहर से लगा रहा हूँ ताला, और ये ताला जब ही खुलेगा जब मैं वापस आऊंगा, ठीक है सर? ठीक है। मैंने चाबी दे दी अपने दोस्त को कबीर को, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। आप यकीन करना, यहाँ दोस्ती की बात देखो, मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गया, क्योंकि डेजर्ट बहुत है, धूल वूल भी उड़ रही थी। अब मैं गाड़ी लेके 15 मिनट हुए थे, मैंने देखा पीछे से राजस्थान में तो पूरा रेत होता है, पीछे वो रेत का पूरा बवार उठा हुआ है, पीछे पौ पौ पौ। मैंने कहा यार कमाल है, कौन है? देखा तो पीछे कबीर आ रहा है गाड़ी से। अच्छा। गाड़ी लगा दी, मैंने कहा कबीर क्या हुआ? मतलब उसकी मोहब्बत देखो, उसकी परेशानी देखो, कितना उसने कंसर्न दिखाया। उसने गाड़ी लगाई, सांस फूला हुआ मेरे पास आया, हेलो ओ भाई तू चाबी गलत वाली देके गया है, समझे आप? गाड़ी लेके धगा हुआ आया, कह रहा चाबी गलत दी है भाई तूने। मैंने कहा कबीर तो ये देख के मेरे को लग रहा है कि यार साला हर एक अरे मेरे भाई दोस्ती कर लो उससे यार, चलती रहती है छोटी बड़ी बातें। रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ मैं। ओके आई विल कॉल हिम अभी, साला कमीना। थैंक यू। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। Hello. Hi, is it Aarti? Yeah. Aarti, hi, this is Raman. Raman. Yeah, hi Raman. I was about to call you actually. Yeah, please, बोलिए. I want to know that Venkesh told me, and I want to know something about that share market. क्या पूछना? क्योंकि आरती मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको नहीं, रमन एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में पूछना है। मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, सो इट विल बी गुड इफ यू विल हेल्प मी इन दिस। वैसे तो वेंकटेश ने मुझे बताया था शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा, बट उसने बताया कि आप सही बंदे हो, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस। आप क्यों चाहते हो ये शेयर मार्केट के बारे में ये सब समझना? आई डोंट नो। आई वांट टू इन्वेस्ट, कुछ पैसे लगाना। ओके। आई मीन आप इसमें थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ। आरती आई टेल यू, बट डोंट माइंड। मैं नहीं, वो मैं समझ गई, मैं आपको पे भी करूंगी, चार्ज आपका जो है वो भी। बिकॉज ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वेंकटेश ने बताया था कि आपसे बात कर लें। अदरवाइज आई हैव बीन टू लंदन एंड आई हैव बीन टू यूएस, ये सिर्फ समझने के लिए, सो काफी नॉलेज हो गई है अब। सो आरती इट डिपेंड्स, यू नो। अभी शेयर मार्केट का हाल देखा है आपने? अनफॉर्चुनेटली बट क्या होता है आरती, इतना तो आपको मालूम होगा कि अप एंड डाउन, यू नो, हमेशा ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, राइट? मैं जानना चाहता हूँ आपको कितनी नॉलेज है। आप मुझे बताइए कि आप ऐसी मुझे एक आइडिया दीजिए, आपको क्या लगता है शेयर मार्केट में कितना पैसा कमा सकते हैं आप शेयर से?
इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, अगर आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी एक मुझे रफ आइडिया दीजिए, कितना पैसा आप कमा सकते हैं? 5-10 लाख। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, हर किसी को नहीं मालूम होता। नहीं, 5-10 लाख तो बहुत ज्यादा है, इसमें नहीं, इतना नहीं होता है। देन 9,000 रुपए पर मंथ, 6 से शुरू होता है, 5-6 से शुरू होगा। 5-6? डोंट टेल मी। नो, आई विल टेल यू। इसमें भी डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो अलग बात है। लाइक फिर उसकी शेयरिंग इतनी बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम आप जैसे को बिठा देते हैं कि भाई तू बैठ फेसबुक पे अकाउंट बना और उसको शेयर कर, तो उस मामले में शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है आरती के आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आप एक ऐसा वीडियो बना दो, जैसे कि आप एम्बुलेंस में बैठ गए, एम्बुलेंस हायर कर लिया आपने, उसमें बैठ गए आप हैं, तो जान के किसी के सामने आए आप और आपने कहा हो देखा आपने दिल्ली एम्बुलेंस देख के भी नहीं हट रहा, तो इसमें क्या है, इसमें शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाता है, तो शेयर्स ऊपर चले जाते हैं, राइट। या फिर आप एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 1,000 के नोट लिए, कोई भी गरीब मिला आपको, आपने कहा भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए 1,000 रुपये लाया हूँ, अब वो खुश हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर शेयर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा चले जाते हैं ऊपर। सो अब ये अगर आदमी कहे कि भाई मुझे सब कुछ मालूम है शेयर मार्केट के बारे में, नो। अब आप ये देखिए ये वाला कंटेंट कितना ऊपर जाएगा। इसमें ये है, अब ये आदमी ने सुन लिया पूरा, नीचे उसको 3 बटन दिख रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर। वो सबसे पहले शेयर वाला दबा रहा है, ये देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। अब ये इन्होंने पूरा सुन रहे हैं, पहले तो हंस रहे हैं ये। फिर इनका माउस जाएगा, कर्सर लेके जाएंगे शेयर पे और शेयर दबा देंगे इसको। आरती, दिस इज नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड कीप शेयरिंग। Naveed, you are mad, I tell you. हेलो संतोष Speaking, who is this? मिस्टर गुप्ता का मैं दोस्त हूँ। आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं? पहाड़गंज से। हाँ, हम लोग सर्वे करते हैं ऑल इंडिया क्रिकेट काउंसलिंग आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मैच। कल का मैच जो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से हार गए, किसी ने बताया कि उसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कल का मैच फिक्स था? पूरा A to Z फिक्स था। आपने शुरुआत से देखा होगा ना मैच। ये नोट करिए, मैं नोट। एक हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी मैच की फील्डिंग के दौरान। HD धवन को कहाँ खड़ा किया हुआ था, तौर पे नहीं खड़ा होता। देखा ही आपने, ऑब्जर्व किया था? कुछ तो गलत फहमी हो गई देखने में आपको। के मैच में धोनी को कहाँ खड़ा कर रखा था? चौथे ओवर के बाद बताना मुझे। घर पे खड़ा कर रखा था? तो इनकी चाल थी, महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने घर पे लगा रखा था। एक बार मुझे मीडिया वाले टीवी पे लाया, मैं यूं सारा चिट्ठा खोल मैं इसीलिए हमने सबको आज अपने स्टूडियो में बुला लिया है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी बैठे हैं, कोहली भी बैठे हैं, अब बात करने के लिए शर्मा भी बैठे हैं, धवन भी बैठे हैं। इनसे शुरू करते हैं। सर ये है फोन लाइन पे संतोष, ये कहते हैं सबसे ज्यादा कि मैच फिक्स है और एक्सपर्ट समझते हैं। खुद है हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में, और सारे प्लेयर्स भी हैं। धोनी साहब ये फोन लाइन पे हैं। अब बताइए धोनी साहब, कल के मैच में आपके प्लेयर्स को क्या क्या करना पड़ा? हर बार मैदान में जाकर जमकर क्रिकेट खेलना पड़ा। अच्छा धोनी जी, ये भी बता रहे हैं कि आपके खिलाड़ियों ने सारे मौके गवा दिए जान के? मेरी टीम में हर खिलाड़ी ने सामने आए मौके को गवाया नहीं। एक काम करो, आप इनसे खुद ही बात कर लो धोनी जी। ये नहीं, ये जो भी बोले ना सर, मैच फिक्स है, पकड़ के उसको सर सीधा जेल भेजिए। कल को बोल देंगे कि वो कपिल देव का वर्ल्ड कप भी जीता है। नहीं, लिमिट होती है ना, पूरी बातें करने वाले तो सर करते रहते हैं, नॉनसेंस बातें करते हैं। धोनी जी हेलो, मतलब बड़ा पाबंदी में रहेगा क्या? जहाँ पे एक बुरा होता है वहाँ पे 100 अच्छे होते हैं। है नहीं पॉइंट ये? मैं आप सर को भी ना कोई रूल लाना पड़ेगा। उन्हें अपराध लगाए, ग्रो भाई जो ऐसी बातें करते हैं। मैन कम ऑन, राइट अप, टेक इट लिमिट।